हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। आज आपको हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स कि मैथ्स के बादशाह बन जाओगे आप। मैथ में महारत हासिल कर सकते हो जब आप इसे सीखोगे तो आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैथ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बोलते सर हमको मैथ तो बहुत टफ लगता है। तो मैथ को आसान बनाने के लिए आज आपको हम टॉप 5 ऐसे बेसिक टिप्स बताएंगे जिसको यदि आप समझ गए तो फिर आप मैथ में महारत हासिल कर सकते हो। बहुत से लोग क्या होते हैं कि मैथ को रटना चालू कर देते हैं, लेकिन मैथ को रटना नहीं है, मैथ को समझना है। और जिस दिन आप मैथ को समझ गए आपको मैथ बहुत आसान लगने लगेगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे। आप इस वीडियो को मिस मत करना। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और आइए शुरू करते हैं टॉप 5 ट्रिक्स टिप्स। उसमें से पहला टिप्स है समीकरण यानी कि इक्वेशन। समीकरण यानी कि इक्वेशन। तो सबसे पहले आप बेसिक समीकरण, बेसिक इक्वेशन को समझिए। जैसे हम यदि लिखते हैं पहला क्वेश्चन कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना है। तो अब इसमें डरने की कोई बात नहीं है, x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करना है कि इस तरह का समीकरण देख के लोग डर जाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि सारे चर, जो सारे चर होते हैं उसको एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि ये नंबर है तो नंबर को एक तरफ कर देंगे और चर है वो एक तरफ कर देंगे। तो इसका देखिए फॉर्मूला पहले क्या होता है कि बराबर एक बाउंड्री है, बराबर बाउंड्री है। बराबर के अगर उस तरफ कोई नंबर जाएगा तो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। समझ गए? अगर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस। लेकिन सर आप बोलोगे कि यदि गुना में रहे तो इसका भी है कि अगर गुना में रहे, वो गुना में रहे और बराबर के उस तरफ जाए तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, x ऐसे ही रहेगा, ये प्लस टू को उधर करना है, इज इक्वल टू 5 तो है। अब प्लस 2 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे -2। ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला यही है, बेसिक चीज यही है। आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस। बहुत सारे लोग यहीं पे क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं। तो ये +2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 में से 2 गया तो 3। देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 3। यही पूछ रहा था। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आप इस समझ गए। और इसमें सबसे ज्यादा समझने वाला चीज यही है कि प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस, गुना में है बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, टिप सबको समझ में आ रही है? ठीक है, पहली टिप जो मैंने बताई सबको समझ में आ रही है। ये थोड़ा आसान था। अब थोड़ा हम कठिन सवालों की ओर चलते हैं, क्योंकि इसको समझने से काम नहीं चलेगा, कठिन सवालों की ओर जाना पड़ेगा। तो अब हम दूसरा समीकरण लेंगे जो इससे थोड़ा सा कठिन होगा, उसको आप देखिए और समझिए, क्योंकि यहां तक आप समझ गए तो अब आगे भी आप समझ जाइएगा। तो दूसरा समीकरण हम लेते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20 करते हैं, 4x माइनस 20। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है कि प्लस भी है, इधर माइनस भी है, और अब यहां पे चर 2 हो गया, इधर भी x है इधर भी x है, नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो आप देखोगे तो इसमें से 2 चर है और 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, नंबर को एक साइड करना होगा और जो ABCD XYZ जो है उसको अलग साइड करना होगा। तो 2x माइनस 4x इज इक्वल टू, यहां पे हम क्या करेंगे, ये 2x और 4x दोनों को एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो ये 2x तो रहेगा ऐसे ही 2x,
अब 4x क्या है, इधर प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा तो मैंने बताया था माइनस हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू, अब देखिए -20 इधर है तो ये तो ऐसे ही रहेगा -20। अब ये जो +5 है बराबर के उस तरफ जाएगा, तो प्लस है बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -5 कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो x अलग साइड हो गए और नंबर एक साइड हो गए। अब आप यहां पे देखिए, अब आप तो ये क्या है, 2x - 4x हो गया इक्वल टू -20 -5। तो 2x में से 4x नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा -2x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब -20 -5 है, तो अब देखिए यहां पे हम क्या बता रहे हैं आपको, पहले ये देखिए, अब अगर प्लस प्लस रहे तो जोड़ेंगे, प्लस प्लस रहे तो जोड़ेंगे, माइनस माइनस रहे तो भी जोड़ेंगे, माइनस माइनस रहे तो भी जोड़ेंगे। लेकिन यदि साइन चेंज हो जाए, जैसे पहले प्लस फिर माइनस हो जाए, प्लस माइनस हो जाए, तो क्या होगा, तो ये घटेंगे, और अगर पहले माइनस बाद में प्लस हो तो फिर क्या होगा, पहले माइनस बाद में प्लस होगा तो भी ये घटेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब इन दोनों में से जो बड़ा साइन रहेगा वो वाला साइन इसके साथ जाएगा, तो -20 और -5 क्या हो जाएगा, इसको जोड़ना है, माइनस माइनस जोड़ेंगे बताए हैं, तो 20 और 5 तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। लेकिन साइन वो रहेगा जो बड़ा नंबर के साथ रहे, तो बड़ा नंबर के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्या है, -2x इज इक्वल टू -25। यहां पे क्या करते हैं हम, x करते हैं। अब एक चीज और देखिए, यहां पे -2 है, अब इज इक्वल टू इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये बराबर के इधर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, नहीं, ये यहां पे गुना में है, x के साथ ये गुना में है। अगर दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक गुना में है। ठीक है, ये गुना में है, तो गुना में है तो इधर जाएगा, तो मैंने बताया था भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25 डिवाइडेड बाई, ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में -2। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/2, यही हो जाएगा x का आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब आप यहां पे क्या देखिए, पहला टिप्स आप सीख गए, पहला टिप्स आप सीखे कि नहीं, कि यहां पे ये बेसिक प्लस के उधर जाएगा तो माइनस, माइनस के उधर जाएगा तो प्लस, गुना में रहेगा उधर जाएगा तो भाग। अब ये भी बेसिक है, ये भी आपको सीखना है, प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे, प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, और माइनस प्लस रहेगा तो भी घटेगा। ठीक है, आइए, अब आपका पहला ट्रिप आप सीख गए। ठीक है, अब आपको दूसरा टिप की ओर लेके चलते हैं। दूसरा टिप्स, पहला टिप्स तो आप सब सीख गए, इक्वेशन, समीकरण। ठीक है, इस तरह से आप और समीकरण अपने से बनाइए, और अगर नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप उसको कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, आइए दूसरा पे चलते हैं। पहला टिप आप सीख गए कि नहीं, पहला टिप में आपने सीखा कि प्लस या माइनस का चिन्ह बराबर के उस तरफ जाएगा तो अपना साइन चेंज करता है। ठीक है, और गुना का नंबर बराबर के उस तरफ जाएगा तो भी साइन चेंज करता है। गुना का नंबर हो जाएगा तो बट्टा यानी कि भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब टिप्स को आपको याद रखना होगा, तभी आपसे समीकरण सॉल्व होगा। तो ये सब बेसिक टिप्स है, इसको याद रखिए। और पहला टिप्स यहां पे हमारा खत्म होता है। अब टिप नंबर 2 पे हम चलते हैं, आइए देखिए।
टिप नंबर 2। ओके, आइए दूसरा टिप सीखते हैं। पहला टिप तो मैंने आपको बता दिया, पहला टिप आपने सीखा, आपको अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा टिप है भिन्न के अनुप्रयोग। भिन्न के अनुप्रयोग, भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 5/4 हो गया, 6/5 हो गया, ये ऊपर नीचे रहेगा, ये भिन्न है, फ्रैक्शन है। तो भिन्न के अनुप्रयोग, तो भिन्न के अनुप्रयोग मतलब होता है भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सब भिन्न के अनुप्रयोग है। जैसे कोई भिन्न हम मान लेते हैं 1/2 प्लस 1/3, ये एक भिन्न है, ये एक फ्रैक्शन है। तो इनको जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है, इसी को बोलते हैं भिन्न के अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं, इसे इनको जोड़ के देखेंगे, जोड़ना। इनको फिर हम घटा के देखेंगे, घटाना। फिर इनको गुना करके देखेंगे, गुणा। और फिर भाग करके देखेंगे, भाग। यही भिन्नों के अनुप्रयोग में हम सीखेंगे, भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुना और भाग। आप बोलोगे सर जी आपने भिन्नों का सवाल तो लिख दिया, समझाओगे कब? समझा रहे हैं। आप अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सीखते हैं, भिन्नों को जोड़ना, घटाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है? तो इसको आइए मिटा देते हैं। भिन्नों को जोड़ना, तो इसको जोड़ने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है। भिन्नों को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुना हो जाएगा। नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुना, 2 तिया 6। नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुना हो गया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये सिर्फ सिंगल भिन्न में काम करेगा, जब दो भिन्न हो। 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तब काम नहीं करेगा, तब एलसीएम लेना पड़ेगा। जब सिर्फ 2 भिन्न हो तब नीचे वाले का नीचे वाले से गुना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 एकम 2, ठीक है? तो नीचे वाले का नीचे वाले से गुना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया 3 और 2 5/6। ये हो गया भिन्न का जोड़। आपको समझ में आ रहा है? नीचे वाले का नीचे वाले से गुना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये यहां पे कटता आपस में तो इसको काट के और सिंपल फॉर्म में हम करते, लेकिन अब ये यहां से कटेगा नहीं, तो इसीलिए इसको फ्रैक्शन में ही ऐसे ही छोड़ देंगे, ये सिंपल फॉर्म में नहीं जाएगा। समझ गए? लेकिन ऐसा तभी होगा, मैंने पहले ही बताया, ऐसा तभी होगा जब केवल 2 भिन्न हो। अगर 3 हो जाएंगे तब एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है? तो आगे मैं बताऊंगा, इसके बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूं। जब 2 भिन्न हो तब ये सिंपल फॉर्म, और जब 3 या 4 हो जाएंगे तो कैसे हम एलसीएम लेके करेंगे। तो अब आते हैं घटाने पर। अब दूसरा क्या है? घटाना। 1/2 माइनस 1/3 क्या हो गया? घटाना। इसको घटाओ, इसका कैसे करेंगे? भिन्न का घटाओ। तो भिन्न का घटाओ में देखिए कुछ नहीं करना है, वही जैसे जोड़ है वैसे ही घटाओ भी होगा, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे? नीचे वाले का वैसे ही नीचे वाले से गुना, 2 तिया 6, और उसके बाद फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 3 एकम हो जाएगा 3, माइनस का साइन है तो माइनस क्यों? क्योंकि हम घटाओ सीख रहे हैं तो माइनस है, और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 1/6। भिन्न का घटाव भी बस जोड़ के ही तरह है, बस आपको सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, घटाव है तो घटाएंगे। अब अगर इसको काट सकते थे तो और काटते, लेकिन ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, ठीक है? तो भिन्न का घटाव भी ऐसे ही होता है। आप लोग को समझ में आ रहा है? अब देखेंगे भिन्न का गुणा। तो गुणा में नियम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं गुणा। इसको पहले मैं मिटा देता हूं। सॉरी, इसको मिटा दिया। 1/2
ये हो गया गुणा। देखिए गुणा कैसे होता है। तो जोड़ घटाव में तो आपने सीख लिया। जोड़ घटाव में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ में और घटाव में दोनों में पहले नीचे वाले का दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और जो चिन्ह होगा वो चिन्ह दे देंगे। लेकिन गुणा में क्या करते हैं, तो गुणा में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा होगा और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा होगा। तो देखिए क्या होगा, तो गुणा में हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 1/2 गुणा में बहुत सिंपल है, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद ये क्या आया, 1/6, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको और अगर काटता तो काट के इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कर सकते थे, लेकिन ये चूंकि अब यहां से नहीं कटेगा, जैसे ये रहता 12/6, 18/6, तो काट के हम लोग उसको सिंपल फॉर्म में कर सकते थे, लेकिन ये नहीं कटेगा तो ये फ्रैक्शन में ही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे भाग, लेकिन भाग देखने से पहले आप फिर से एक बार याद कीजिए, जोड़ घटाव में हम लोग नीचे वाले से गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और गुणा में क्या करते हैं, आमने सामने, या बोले तो मैं लिख देता हूं, जोड़ घटाव में जोड़ और घटाव में पहले क्या करेंगे, पहले नीचे वाले का गुणा, नीचे वाले का गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। पहले ये दोनों का आपस में गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और गुणा में क्या करते हैं, ये सिर्फ जोड़ घटाव में है, जोड़ घटाव में, लेकिन गुणा में जब रहेगा तो आमने सामने गुणा, गुणा में क्या करते हैं, आमने सामने गुणा, ठीक है। जैसे 1/2 गुना 1/3 रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/6, ठीक है। और इसमें तो आपको पता ही है 6 और ये 6, तो ये हो गया 5/6। तो जोड़ घटाव में और गुणा में हमने आपको बता दिया, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं भाग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, इसको ही मिटा दें। भाग में अब थोड़ा सा नियम चेंज हो जाएगा, ठीक है। भाग देखिए, भाग, तो हमको भाग अब सीखना है। तो भाग आइए हम आपको एक पहले सिंपल दिखाते हैं। जैसे हम लिखे 20/5 भाग 10/5, यहां पे भाग सीखना है। तो अब इस भाग में हम क्या करेंगे कि पहले जब ये भाग दिया रहेगा तो अगर ये पहले देखेंगे हम कि अगर ये कट रहा है आपस में, काट के इसको और सिंपल फॉर्म में हम कर सकते हैं, तो पहले काट के इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो देखिए पहले इसको काट सकते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 4/1 भाग 2/1, ठीक है। तो एक का तो ज्यादा महत्व होता नहीं है, तो एक का तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/2, और 2 से इसको जब काटेंगे तो 2 दूनी के 4, यही हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर जी ये तो बहुत सिंपल भाग था, इसमें तो हमको बहुत आसानी से समझ में आ गया। तो ठीक है, ये सिंपल था, तो अब आपको इसका थोड़ा कठिन वाला भाग हम सिखाएंगे, वो भी सिखाते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो इसको आइए मिटा देते हैं। अब आपको इसका थोड़ा कठिन वाला भाग हम सिखाते हैं आपको। ये बहुत सिंपल था, तो आपको ये भी समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आ गया। तो अब थोड़ा कठिन वाला भाग बता रहे हैं आपको। तो कठिन वाला देखिए, ये हो गया 5/3 डिवाइडेड बाई, क्या लिख दें, चलो लिख देते हैं 9/10। अब ये थोड़ा उससे कठिन वाला भाग है। तो अब इसमें क्या करना है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखेंगे, ये तो आपस में कट ही नहीं रहा है,
ये तो आपस में ऊपर नीचे काट के इसको छोटा नहीं कर सकते हैं, छोटे रूप में नहीं किया जा सकता है। तो भिन्नों को भाग में एक नियम होता है कि यदि उसको काट के छोटा नहीं किया जा सकता है तो भाग में क्या करते हैं कि उसको गुना में बदलते हैं, गुना में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो गुना में इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना में बदलने के लिए पहले वाला जस का तस रहेगा 5/3, और इसको गुना में बदलना होगा तो गुना का साइन देंगे, और गुना में बदलने के लिए ये जो बाद वाला होता है भिन्न, ये उल्टा पलटा हो जाता है, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा, व्युत्क्रम बोलते हैं हिंदी में, या रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/9। ये भाग से गुना में बदलने का ये तरीका है। ठीक है, पहला वाला वैसे ही रहेगा, दूसरा वाला उसका व्युत्क्रम उल्टा या रेसिप्रोकल 9/10 था तो उल्टा हो गया 10/9, गुणा का साइन लग गया। ठीक है, तो अब यहां जब आ गया तो फिर वही गुणा वाला नियम आएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। गुणा वाले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता ही है, आमने सामने गुणा करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 5×50/9×27, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको काट के हम और सिंपल फॉर्म में कर सकते थे तो काटते, लेकिन ये यहां से नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं? तो भिन्नों के अनुप्रयोग में जोड़ घटाव गुणा भाग हम सीख लिए। अब अगला टिप के बारे है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले टिप पे। तो इसको पहले मिटा देता हूं। तो अगला टिप है, अगला टिप्स, टिप नंबर 3। टिप नंबर 3, तो आइए टिप नंबर 3 देखें। तो आइए अगले टिप में चलने से पहले आप प्लस माइनस के नियम समझिए। प्लस माइनस का नियम क्या होता है, दो असमान दिखने वाले चिन्ह आपस में घटेंगे। दो असमान दिखने वाले चिन्ह क्या होगा, आपस में घटेंगे। प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेंगे। लेकिन दो समान दिखने वाले चिन्ह जब रहेंगे, माइनस माइनस तो जुड़ेंगे, प्लस प्लस तो जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि दो असमान दिखने वाले चिन्ह आपस में घटेंगे और दो समान दिखने वाले चिन्ह आपस में जुड़ेंगे। तो ये अगले में चलने से पहले जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो ये आप सब लोग ध्यान से देख लिए, समझ भी गए। तो आइए अगले में चलते हैं। तो अगला मेरा क्या है, टिप्स नंबर 3। टिप्स नंबर 3 क्या है, सरलीकरण। सरलीकरण यानी कि होता है ये सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सरलीकरण। तो अभी बेसिक वीडियो मैथ्स का जो चल रहा है उसमें तीसरा टिप्स है सरलीकरण। इस मैथ को इंप्रूव करने में आपको बहुत मदद मिलेगा। तो सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन को आइए जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं 25 बटा क्या लिखते हैं, 25/15 लिख देते हैं, प्लस 25/15 प्लस 12/3 माइनस, ठीक है, 1/5, फिर माइनस कर दें, माइनस कर देते हैं, क्या लिख दें, 10/12। ये है सिंप्लीफिकेशन। तो आप बोलोगे सर ये तो अभी आपने बताया था जोड़ घटाव वाला भिन्न के अनुप्रयोग में, ये तो बहुत आसान है, कर लेंगे। लेकिन ना, ये यहां पे 4 भिन्न हो गए, तो अब यहां पे ये आपस में ऐसे गुणा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। अब यहां पे क्या करेंगे पड़ेगा, हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम लेने से पहले हम इन भिन्नों को देखेंगे अच्छे से कि अगर ये कट रहा है आपस में, अगर इसको काट के हम और छोटा कर सकते हैं, छोटा रूप दे सकते हैं, तो हम इसको काट के छोटा कर लेंगे पहले। ठीक है, तो इसको हम पहले काटते हैं, काट के छोटा करके देखते हैं। जैसे 15 है तो कट जाएगा 5 या 15, 5 25, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। इसको करेंगे तो ये तो 1/5 ही रहेगा।
ठीक है, इसको करेंगे तो 3 चौके 12, सॉरी ये 3 से नहीं 2 से कटेगा, 2 छक्के 12 और 2 पचे 10। ठीक है, इसको हम लोग कर लिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/3 प्लस 4/1 माइनस 1/5 माइनस 5/6 हो गया। अब इसको हम लोग काट के, जो बड़ा रूप था उसको काट के छोटे रूप में ले आए। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे कि इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, तो आइए वो भी दिखा देता हूं। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले को लिखेंगे यहां पे 3, 1, 5, 6। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले किस नंबर से ये कटेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो पहले 2 से ही ले लेते हैं, 3 नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, 1 ऐसे ही लिख देंगे, 5 ऐसे ही लिख देंगे, 6 तो कट जाएगा तो 2 तिया 6। अब 2 के बाद किसका बारी आएगा, 3 का। तो 3 से देखेंगे तो 3 से कट जाएगा 3 एक बार में, 1 ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा और फिर 3 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, उसके बाद अब 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 लेंगे, 1 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, फिर 5 से कटेगा तो 1 और 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये अब ये तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। ये एलसीएम निकाल लिए हम लोग, ये तीनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1 का तो कोई मतलब नहीं है वैसे भी, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पचे 30। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम क्या हो गया, यहां पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30। इन सब का एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया ना। तो अब एलसीएम जब 30 मिल गया तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 3 से काटेंगे तो 3 दहम 30 और 10 पचे 50 प्लस 1 से काटेंगे तो 30 बार में जाएगा और 4 से करेंगे तो 30 चौका 120 माइनस 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30 और 6 एकम 6। फिर 6 से करेंगे तो 6 पच्चे 30 और 50 25। अब अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ। ठीक है, प्लस वाले जैसे आगे कुछ नहीं है तो प्लस, तो ये तो सबको पता ही रहता है, तो प्लस प्लस वाले आपस में एक तरफ हो जाएंगे, माइनस माइनस वाले एक तरफ हो जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे आपस में। तो यहां पे 50 और 120 क्या हो जाएगा, 170 माइनस, ये माइनस माइनस भी आपस में जुड़ेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 बटा में 30। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 170 में से 31 जाएगा तो ये हो जाएगा 139 बटा में 30, 139 बटा में 30। अब अगर इसको हम लोग काट के और छोटा कर सकते थे तो काट लेते, लेकिन ये ऐसा मीन है कि आपस में कटेगा नहीं, तो ये यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तीसरे में क्या सीखे, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, आपको जवाब मिलेगा। और ये तीसरा टिप्स खत्म हुआ। तो वीडियो और ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं अब चौथा और पांचवा टिप्स जो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने जो सीखा उसको आप खुद से ट्राई कीजिए, बनाइए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे आने वाले और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।